अल्लाह ताला की बंदगी करनी है, वहाँ भाई गुरदास जी कहते हैं 6 बातों का साथ में ध्यान भी रखना है। क्योंकि जो दवाई खाइए डॉक्टर की, जो डॉक्टर परहेज बताए वो भी साथ में करना चाहिए। प्यार से बोलिए सतनाम श्री राम। तो भाई गुरदास जी कहते हैं प्यारिया जी बंदगी कर रहा है प्रभु की, तो 6 बातों का ये ख्याल भी साथ में रखना। ये गुरसिक्खी के 6 नियम हैं। हों तिस कोल कुमाया गुरमत हृदय गरीबी आवे। पहला नियम, पहली बात का ख्याल रखना, बंदगी करन, नाम जप, पर साथ में निम्रता भी रख। प्यार से बोलो श्री। निम्रता बर्तन है, नाम पदार्थ है। बाबा जी बोलते थे निम्रता भांडा है, नाम वस्तु है। जब गुरु के पास लेने आओगे नाम, तो कुछ ना कुछ तो बर्तन आगे रखोगे ना, तो वो बर्तन है निम्रता का, दासा भाव का। ये अहंकार में आओगे गुरु से कुछ लेने तो कुछ नहीं मिलना। गुरु नानक के दर पे जो भिखारी बन के आते हैं वो सब कुछ ले जाते हैं, जो हंकारी बन के आते हैं वो खाली आते हैं, खाली चले जाते हैं। प्यार से बोल लो श्री। तो गुरसिक्खी के 6 नियम बताते हैं भाई गुरदास जी। पहला, हों तिस कोल कुमाया गुरमत हृदय गरीबी आवे। पहला बात निम्रता। बंदगी की है ना तूने, सवेरे उठा, स्नान किया, नाम जपा, नितनेम किया, फिर संगत में भी आया, संगत की भी सेवा की, पर बाहर जाके बोले मेरे जैसा कौन है अमृत वेले उठने वाला, मेरे जैसा कौन है नितनेम करने वाला, मेरे जैसा कौन है सेवा करने वाला, वो सब कुछ बेकार हो गया। जैसे हाथी दा नावना बाहर निकल खेत उड़ावे। जैसे हाथी गया ना स्नान करने नदी पे, खूब स्नान किया उसने, पर बाहर निकला, उसकी आदत है अपनी सूंड में मिट्टी भर लेता है और फिर अपने सिर पे डाल लेता है। प्यार से बोलो श्री। कहीं ऐसा ना हो इतना कुछ करने के बाद तू बाहर जाके अहंकार करके अपना सब कुछ व्यर्थ कर दे। जे कुछ शुभ कर्म हो भी गया तेरे से, तो अपने सतगुरु के आगे अरदास कर, सतगुरु जी ये तेरी कृपा हुई है मैं अमृत वेले उठा हूँ, ये तेरी कृपा हुई है मैंने नाम जपे है, ये तेरी कृपा हुई है मैं तेरी संगत में आया हूँ, ये तेरी कृपा हुई है मैंने तेरी संगत की आज सेवा की है। प्यार से बोलो श्री। तो पहला नियम है गुरसिक्खी का। अब ये भाई गुरदास जी बताते हैं भाई जे बंदगी कीती है तो 6 बातों का ख्याल भी रखो। पहला निम्रता। हों तिस घोल घुमाया गुरमत हृदय गरीबी आवे। गुरु नानक के घर में गरीबी का मतलब भुखमरी नहीं, कंगाली नहीं। गुरु नानक जी के घर में गरीबी का मतलब है निम्रता, दासा भाव। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे, नानक इहाँ मुक्त आगे सुख पावे। यहाँ तो मुक्त, आगे सुख पाएगा। तो पहला नियम, हों तिस घोल घुमाया। भाई गुरदास जी सिख पंथ के वेद व्यास गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब की बाणी उच्चारण की थी और भाई गुरदास जी ने बाणी लिखी है। ये उनका कवित है। हों तिस घोल घुमाया गुरमत हृदय गरीबी आवे। पहला नियम निम्रता रखनी है हृदय में, कभी अहंकार ना आवे। दूजा, हों तिस घोल घुमाया पर नारी दे नेड़ न जावे। पराई स्त्री के साथ कोई संबंध नहीं बनाना। प्यार से बोलो श्री। जिसके साथ तूने गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच लावां लितियां या और जिस तरीके से शादी हुई है वैदिक तरीकों से या और तरीका कोई, उसी से तूने अपना संबंध बनाना है। पर तन की तरफ, पर धन की तरफ, पर नारी की तरफ नहीं देखना। जे कोई आई है संगत विच अपने से बड़ी है उम्र में, तो उसको माता जान के पूजना।
अपने बराबर है उसको बहन करके पुकारना, अपने से उम्र में छोटी है उसको बेटी समझना। प्यार से बोलो श्री। ऐसी होवे गुरसिख की दृष्टि। पहला नियम निम्रता। दूसरा नियम, हों तिस घोल कुमाया पर नारी दे नेड़ न जावे। भाई गुरदास जी कहते हैं हम तीसरा नियम भी सुनो। हों तिस घोल कुमाया पर दरबे नू हाथ ना लावे। पराई अमानत में खयानत नहीं करनी। किसी का ले के कर्जा फिर उसको वापस ना देना। साथ संगत जपो श्री। ये तो गुरु नानक का सिख है, तो जिसका कर्जा लिया है उसका वापस करना। पराये धन में, पराये अमानत में खयानत नहीं करनी। हक पराया नानका उस सुअर उस गाय। गुर पीर घोमा तां भरे जा मुर्दार न खाए। ना तीसरा नियम, पहला निम्रता जीवन में आवे। दूसरा आपका आचार ऊंचा होवे, कैरेक्टर ऊंचा हो। तीसरा किसी की अमानत में खयानत नहीं करनी। हों तिस कोल कुमाया पर दरबे नू हाथ ना लावे। पराये धन को हाथ नहीं लाना, अमानत में खयानत नहीं करनी। एक गुरु का प्यारा, उसकी घरवाली सुबह सत्संग में जा रहे थे, तो गुरु का प्यारा आगे आगे चल रहा था, उसकी घरवाली पीछे पीछे आ रही। उसने क्या देखा, घर में बड़ी गरीबी है, पर सुबह सुबह जाते रास्ते में एक सोने की मोहर पड़ी है। उन्हें सोचा कहीं मेरी घरवाली ने देख लिया, ये पराई अमानत है, पराई मोहर है, पता नहीं किसकी गिर गई, हम क्यों उठाएं। कई तो संगत में आते हैं, लोगों की चीजें उठा के ले जाते हैं। प्यार से बोलिए श्री। कई जूती चोरी आ जाते हैं, बाहर से जूते उठा के ले जाते हैं। आजकल तो बड़ा हाथ मारन लगे हैं, जेब में से मोबाइल ही ले जाते हैं। प्यार से बोलिए श्री। वो गुरु के घर में आके कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, उल्टा पापा की पंडा और सिर पे लेके जाते हैं वापस। वो गुरु का प्यारा आगे जा रहा है, उसकी घरवाली पीछे आ रही है। आगे सोने की मोहर रास्ते में गिरी पड़ी थी। उसने कहा कहीं मेरी घरवाली ने देख लिया, उसका मन ना ललचा जाए, घर में गरीबी बड़ी है। तो उसने आगे होके जल्दी से अपने पैर से उस सोने की मोहर पे मिट्टी डाल। हों तिस गोल गुमाया पर दरबे नू हाथ ना लावे। ये तीसरा नियम। अब चौथा नियम भाई साहब बोलते हैं, हों तिस कोल कुमाया पर निंदा सुन आप हटावे। पराई निंदा ना मुख से करनी है, ना पराई निंदा कानों से किसी की सुननी है। प्यार से बोलो श्री। अब पांचवा नियम सतगुरु भाई गुरदास जी कहते हैं, हों तिस कोल कुमाया सतगुरु दा उपदेश कमावे। अपने सतगुरु के उपदेश की जो कमाई करता है वो अपने जीवन में सबसे आगे निकलता है। प्यार से बोलो श्री। छेवां नियम भाई साहब गुरदास जी कहते हैं, हों तिस कोल कुमाया थोड़ा समय थोड़ा ही खाए। भोजन भी थोड़ा करे। अब जो पेट भर के अच्छी तरह खा लेगा वो सवेरे अमृत वेले नहीं उठ सकता। अल्प आहार सुलभ सी निंद्रा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, खाना भी तेरा थोड़ा होवे और सोना भी थोड़ा होवे, ताकि तू अमृत वेले उठ के जप सके श्री। अब तुझे बंदगी कर रहे है, तुझे 6 नियम साथ में नहीं रखे। पराया हक भी मार रहे है, पराई निंदा भी कर रहे है, पर स्त्रियां दा भी भोग करदा है। हृदय में निम्रता भी कोई नहीं, गुरु का उपदेश भी नहीं कमाता। तो साथ संगत सिर्फ माला फेरने से, सिर्फ राम राम कहने से तो पार उतारा नहीं होगा ना। प्यार से बोलो श्री। भाई गुरदास जी कहते हैं,
बेशक आंखें मीट के ध्यान धर के कितने भी तू जाप जप ले, पर जे गुरु के शब्द को हृदय में नहीं बसाएगा तेरी कल्याण नहीं हो सकती। प्यार से बोलो श्री। एक प्रेमी उस दिन सत्संगी बता रहे थे, कहने लगे हमारा एक दोस्त किसी गुरुद्वारे में गया, कीर्तन के बाद लंगर में बैठा, तो बोलना उसके साथ एक और प्रेमी आके बैठ गया लंगर में। कि देखते ही देखते पहले उसने 20-25 तो रोटियां खा ली लंगर की, कई बारी दाल सब्जी भी ले ली। जब वो जलेबी बांट रहे थे लंगर में तो बहुत सारी 1.5-2 किलो जलेबियां भी खा गया। प्यार से बोलो श्री। बाद में जब वो चाय लेके आए 2 केतलियों में थी, एक में मीठी एक में फीकी। तो बोला कौन सी चाय पियोगे, मीठी पी? बोला फीकी डाल दीजिए। कहना क्यों? कहते मुझे शुगर है। तो साथ संगत 2 किलो जलेबियां 1.5 किलो खा गया, उसमें मीठा नहीं सी। इसलिए जे गुरु ने जड़ा उपदेश दिता है, पूछे तो है पथक से मार्ग ना धरे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। सिर्फ बातें करने से तो कोई अमृतसर नहीं पहुंच जाएगा नागपुर से, जब तक चलेगा नहीं। प्यार से बोलो श्री। पूछत है पथक से मार्ग न धरे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। पूछत है वैद खाद औखद न संयम से, कैसे मिटे रोग सुख सहज समाइए। डॉक्टर से दवाई तो ले आए, ला के घर अलमारी में रख दी। 1 हफ्ते बाद फिर गया, डॉक्टर जी मैं ठीक नहीं होया। उन्हें क्या दवाई टाइम पे खाई? बोला दवाई तो खाई नहीं, वो तो अलमारी में रखी है। परहेज किया वो भी नहीं किया, तो ठीक कैसे होगा? प्यार से बोलो श्री। भाई गुरदास जी कहते हैं पूछत है पथक से मार्ग ना धरे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। पूछत है वैद खात औखद न संयम से, कैसे मिटे रोग सुख सहज समाइए। पूछत सुहागन कर्म है दुहागन के, हृदय विचार कत सेजा बुलाइए। पूछती है सुहागना सो कि पति को कैसे रिझाते, और कर्म है दुहागनों के, तो उसकी सेजा पे कभी पति आएगा? प्यार से बोलो श्री। नहीं आएगा। भाई गुरदास जी आखिरी पंक्तियां विच कहंदे ने, गाय सुने आंखें मीटे पाइए ना परम पद। बेशक अखा मीट के समाधियां लगा ले, गाय सुने आंखें मीटे पाइए ना परम पद। गुरु उपदेश जय जियो लो न कमाइए। जब तक अपने गुरु के उपदेश को नहीं कमाओगे कल्याण नहीं होएगी। प्यार से बोलो श्री। इसलिए जहां बंदगी करनी है यहाँ 6 बातों का ख्याल रखना है। निम्रता रखनी है जीवन में, पर निंदा से बचना है, पराया धन कभी नहीं रखना। अमानत किसी है देते ही सुख होए, किसी की अमानत पड़ी भी है उसको दे दियो वापस, उसी में सुख होएगा। प्यार से बोलिए श्री। सतगुरु के उपदेश को कमाओ, अमृत वेले उठ स्नान करके जपया करो श्री। भाई गुरदास जी कहते हैं इस तरह तेरी बंदगी